बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बैरून मुल्क वाले लाइसेंस के बदले पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए सहूलत दी गई है मोटरवे पुलिस एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से। ये प्रोसेस बहुत आसान था, लेकिन इस प्रोसेस को इतना मुश्किल कर दिया गया है कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर ना ही समझे तो बेहतर है। एक पाकिस्तानी भाई यही लाइसेंस हासिल करने के लिए 2 दिन पहले वहाँ पे गए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने पूरा मुझे प्रोसीजर बताया। तो उसके बाद जाके पता चला कि इससे बेहतर है कि आपने स्पेशली जिस बंदे ने दूर दराज से सफ़र करना है, जो इस्लामाबाद या शेखुपुरा का रहने वाला नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए शायद लाइसेंस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले बैरून मुल्क जो आपका लाइसेंस होता था खलीजी ममालिक का, यूरोपियन ममालिक का, स्पेशली अमेरिका वगैरह का, तो इन ममालिक का लाइसेंस आप जाके दिखाते थे, आपको एक वाउचर मिलता था, वो फ़ीस जमा करवाते थे आप, उसके बाद आँखों का टेस्ट, आपके फिंगरप्रिंट, आपसे मतलूबा डॉक्यूमेंट्स लिए जाते थे और फिर आपकी जान छूट जाती थी। और तक ज़्यादातर लोगों को 90 दिन के अंदर अंदर उनके घर पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डिलीवर हो जाता था। ये एक ही दिन का प्रोसेस था, लेकिन अभी इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड किया गया है कि हो सकता है कि आप इस प्रोसेस के पीछे ना चल सके। तो वो प्रोसेस मैं आपको पूरा यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन ले लें या फिर आप मोटरवे पुलिस की ऑफिस में चले जाएँ, चाहे इस्लामाबाद जाएँ, चाहे शेखुपुरा जाएँ, तो वहाँ पे जाके आपको टाइम लेना पड़ेगा। जब आपको टाइम मिल जाएगा कि फ़लाँ डेट को आप आ जाएँ, तो उस डेट को जब आप पहुँचेंगे तो फिर आपके टेस्ट होंगे मुख्तलिफ। अब 2 गाड़ियाँ हैं। बड़ी गाड़ी का जो टेस्ट है वो कैसे लिया जाता है, छोटी गाड़ी का टेस्ट कैसे लिया जाता है, ये मुख्तलिफ है। छोटी गाड़ी का तरीक़ाकार ये है कि आपने अगर टेस्ट देना है तो फिर अपनी गाड़ी साथ लेके जाएं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो फिर वहाँ पर मौजूद गाड़ियाँ जो आपको रेंट पे मिलती हैं और फ़ी घंटा 3000 रुपये चार्ज करते हैं। हो सकता है इसमें कोई बारगेनिंग भी होती है, इससे कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन इन भाई का जो एक्सपीरियंस है 3000 रुपये में इन्होंने एक गाड़ी रेंट पे ली 1 घंटा के लिए। और वहाँ पर बाहर गाड़ियाँ मौजूद हैं जो खटारा गाड़ियाँ हैं, नकारा गाड़ियाँ हैं। तो ये भाई यही बता रहे थे कि भाई इतनी पुरानी गाड़ियाँ हैं कि ना ब्रेक काम करती है, ना क्लच काम करता है सही तरीके से, ना ही उनके स्टीयरिंग सही तरीके से चलते हैं, पुरानी गाड़ियाँ हैं। तो एक अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी जब उन पे जाके बैठता है तो कोई ना कोई मसला बन जाता है। वैसे भी अगर आपको नई गाड़ी भी दे दी जाए तो पहली बार एक गाड़ी पे आप बैठते हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई इशू होता है। तो उसका आसान हल ये है कि आप गाड़ी अपनी लेके जाएँ, 2 3 4 दोस्त इकट्ठे मिले, एक गाड़ी चाहे रेंट की ले जाएँ, चाहे आपके पास अपनी गाड़ी है, तो उस गाड़ी को पहले आप थोड़ा सा उस पर ट्रेनिंग करें। वहाँ पे उसके क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग वगैरह को समझें, उसको चलाएं, ट्राई करें और उसके बाद जाके आप ट्राई दें। क्योंकि छोटी सी छोटी गलती पे भी आपकी, अगर आपसे गाड़ी बंद हो गई, यानी क्लच दबाया आपने, आपको पता ही नहीं, आइडिया नहीं है कि उसका क्लच फिक्स कहाँ पे है, तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। और ये भाई के साथ ऐसा ही हुआ, ये फ़ेल हो गए वहाँ से। इसी तरह दूसरा मसला ये है कि अब यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए हैं, जो ऑफिस हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी मोटरवे पुलिस का, वहाँ पे फ़ीस जमा कराने का कोई वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। आपको फ़ीस जमा करवानी है तो आपके पास अगर गाड़ी नहीं है अपनी, तो फ़ीस आपको बाहर जाके जमा करवानी पड़ेगी। बाहर जाके या आपको टैक्सी लेना पड़ेगी, और अगर अपनी गाड़ी है तो फिर तो ठीक है, तो बाहर जाके दूसरे बैंक में जाके फ़ीस जमा करवा के आप वापस आएँगे तो ये आपको 200-300 रुपये पड़ जाएंगे। इसके हो सकता है आने जाने के 500-600 पड़ जाएँ, या फिर अगर कुछ लोगों के साथ मिल के आप टैक्सी ले जाते हैं और वो सस्ती पड़ जाए, तो एक तो ये आपको करना पड़ता है। ये तो हुई छोटी गाड़ी वालों के लिए। अब बड़ी गाड़ी वालों के लिए क्या है कि बड़ी गाड़ी वाले जो हैं उनका जो टेस्ट लिया जाता है, उनको टेक्सला भेज दिया जाता है कि जाके टेक्सला, वहाँ पे कोई सेंटर है उनका, तो वहाँ पे जाके वो गाड़ी, वहाँ पे उनसे गाड़ी के टेस्ट लें। और गाड़ी के टेस्ट जिनसे लिया गया, एस शेप में भी गाड़ी खड़ी करवाई गई, गाड़ी को घुमा के एस शेप में, और इसी तरह एल शेप में भी उनको गाड़ी जो है खड़ी करने का कहा गया, वहाँ पे पार्क करने का कहा गया। तो यूँ समझिए कि ये एक ऐसा टेस्ट है कि पहली दफ़ा एक बंदा नया स्टीयरिंग पे बैठता है, गाड़ी चलाते हुए 3 महीने 6 महीने हुए हैं उसे, और वो सोचता है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो उसको जिस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तकरीबन वही प्रोसेस है। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, तो इसमें लर्नर लाइसेंस का यहाँ पे कोई ज़िक्र नहीं है, क्योंकि आपको पास ओवरसीज़ लाइसेंस है तो आपको ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगी। वो 40 दिन के लिए आपको जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो आपको इशू नहीं करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ पूरे का पूरा प्रोसीजर आपको वही उसी में से गुजरना पड़ेगा, तमाम के तमाम टेस्ट होंगे। इसी तरह एक बंदे का इन्होंने बताया कि आँखों का मसला था, आँखों का जो टेस्ट लिया जाता है तो उसको भेज दिया गया पिम्स अस्पताल में। पिम्स अस्पताल में आई थिंक कि आरिफ नामी डॉक्टर बताया इन्होंने
کہ اس کے پاس بھیجا گیا، تو وہاں پہ جا کے پھر ایک نیا ضلالت پروگرام ہوتا ہے، ظاہر رش ہوتا ہے، لائنیں ہوتی ہیں، نمبر ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ کو ایک اپنا ٹیسٹ کروانا ہے آنکھوں کا، تو وہاں سے کلیئر ہو کے آنا ہے۔ تو ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے، ایک مشکل سا پروسیس ہے۔ بے شک یہ قانونی ہوگا، بے شک یہ لیگل ہوگا، بے شک یہ ہم نہیں کہتے کہ غلط ہے، لیکن اگر اسی پروسیس کو واپس اپنے پروسیس پہ لایا جائے، جس طرح آپ کے پاس ایک لائسنس موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے نہ اپنے ملک میں عزت ہے نہ باہر عزت ہے۔ پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے وہ نہیں مانتے، دوسرے ممالک والے وہ کہتے ہیں لائیں جی ادھر آئیں ٹیسٹ دیں، ہمیں پہلے یہ بتائیں آپ کا لائسنس تب ملے گا۔ تو بیرون ملک سے لیتے ہیں لائسنس، پاکستان میں پہنچتے ہیں تو پاکستان والے کہتے ہیں جی بیرون ملک والا ہم نہیں مانتے، آئیں ہمیں پہلے ٹیسٹ دے دیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ لائسنس کو نہیں مانتے، یعنی آپ نے پوری ٹریننگ اس کو بندے کو پورے ٹیسٹ لینے ہیں۔ تو اگر آپ اسی لائسنس کو ویریفائی کر لیں آن لائن ہر چیز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، ویب سائٹس پہ ڈیٹا موجود ہے، تو اگر بیرون ملک سے کوئی بندہ لائسنس لے کے آ بھی گیا ہے تو اس کو آن لائن ویریفائی کریں۔ اگر بندے کے پاس لائسنس ہے، صحیح ہے، تو پھر اس کو تو لائسنس ایشو کیا جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کو نارمل سی کوئی ٹرائی لینی بھی ہے تو لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ بندہ آخر ایسا نہ ہو کہ پیسے دے کے لائسنس حاصل کیا ہو، کیونکہ ہم پاکستانی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جو لائسنس ملتے ہیں آسانی سے کیسے ملتے ہیں، تو بیرون ملک والے اس لیے تو ہمارے لائسنس کی وہ قدر نہیں مانتے، اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہے کہ نہیں جی ہمیں ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بیرون ملک والا پاکستان میں بھی نہ چلے اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ ایک اچھا پروگرام تھا، بہت زبردست پروگرام تھا، اور یہ صرف موٹر وے پولیس یا نیشنل ہائی وے کو نہیں بلکہ یہ ہر جو ضلع ہے، ضلعی سطح پہ جو بیرون ملک لائسنس ہے ان کو مانا جانا چاہیے، اور اس کے بدلے میں لائسنس ملنے چاہیے۔ چلیں شارٹ سی ٹریننگ صحیح، شارٹ سے ٹیسٹ صحیح، لیکن اس وقت کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی سسٹم آپ کے ضلع میں ہوتا، اوورسیز پاکستانیوں کو اس طرح کی فیسلٹی ہر ضلع میں مل رہی ہوتی تو پھر اتنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ شیخوپورہ، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ فار ایگزامپل اوکاڑا میں، خانے وال میں، اور اس نے شیخوپورہ سے لائسنس بنوانا ہے تو اس کو آنے جانے میں کتنی مشکلات ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، سوات میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو لائسنس بنوانے کے لیے سفر کرنا ہے اسلام آباد کا، تو یہ بہت مشکل ہے ایک عام بندے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔